Hello my dear student, I am your Hindi teacher from Saraswati Vidyapit Senior Secondary School. Today 10 of Hindi, so welcome to class 2nd. Dear student, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और इसके हमने क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आपने वो वर्क अपनी नोटबुक में भी कर लिया होगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फोर्थ चैप्टर, अधिक बलवान कौन। कि अधिक बलवान कौन है। बलवान क्या होता है? शक्तिशाली। तो अधिक बलवान कौन है। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम कहानी। किसकी कहानी? सूरज और हवा की। कि उन दोनों में क्या बातें होती है, क्या वो बातचीत करते हैं और उनमें क्या कि सूरज और हवा में से कौन बलवान है। उन दोनों में ये बातें होती है कि आप में से और मेरे से भी कौन बलवान है। ऐसा कुछ अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। ये क्या है? सूरज। और ये क्या है? हवा। ये क्या है? हवा। और ये क्या है? सूरज। तो देखिए एक बार इन दोनों में बहस छिड़ गई। एक बार हवा और सूरज में बहस का क्या मतलब होता है कि आपस में। तो देखिए बच्चों, बहस क्या होती है कि दोनों में आर्ग्यूमेंट होने लगे। एक दिन हवा और सूरज में, एक बार क्या हुआ कि हवा और सूरज में दोनों में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, हवा बोली कि मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। हवा ने सूरज से कहा कि मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। और सूरज ने कहा कि मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। देखिए हवा तो क्या कह रही है कि मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ और सूरज कह रहा है कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकत रखता हूँ या मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। अब इन दोनों में इस ताकत और बल पे बहस होने लग गई कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो देखिए इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। इतनी देर में कि उन दोनों में जब बहस हो रही थी तो हवा की नज़र एक आदमी पे पड़ी जो वहाँ से गुजर रहा था। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हवा ने सूरज से कहा कि हम ऐसे बहस कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे। देखिए ऐसा आदमी था जिसने कोट पहन रखा था। तो हवा ने कहा कि हम इस तरीके से बहस कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। यानी दोनों अपनी अपनी ताकत का टेस्ट कर रहे थे। तो हवा ने कहा कि इस आदमी का जो कोट उतरवा देगा वही ज़्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। और सूरज ने हवा की बात मान ली और उसने कहा ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। सूरज ने क्या कहा कि उसकी बात मान ली हवा की और उससे कहा ठीक है, तुम पहले अपनी ताकत दिखाओ। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। अब हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। आदमी की टोपी उड़ गई पर कोट उसने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा। हवा इतनी तेज चली कि आदमी की टोपी तो उड़ गई पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। अब उसके कोट के पहले तो बटन खुले थे, तो अब उसने इतनी तेज़ हवा चली कि उसने अपनी ताकत दिखानी शुरू की और इतनी तेज़ हवा चली कि उसके टोपी उड़ गई, लेकिन उसके जो दोनों हाथ थे उससे उन्होंने शरीर से लपेटे रखा कोट को यानी, और उसको जल्दी जल्दी उसके बटन बंद कर लिए। हवा और तेज़ चलने लगी। हवा और तेज़ और ज़ोर से चलने लगी। अब हवा ने फिर अपनी ताकत दिखाई, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा आने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा। अब वो इतनी तेज़ हवा आई कि वो आदमी ही नीचे गिर गया, पर कोट उसने शरीर पे ही रहा, लेकिन उसने कोट नहीं उतारा। हवा से वो कोट क्यों उतारेगा? अब हवा थक गई थी। अब हवा अपनी ताकत दिखाती दिखाती थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज ने कहा कि अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूँ, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। जब हमें सूरज तेज होता है या फिर धूप ज़्यादा लगती है तो हम क्या करते हैं? कोट नहीं पहनते हैं। आदमी ने कोट उतार दिया। सूरज तपने लगा, इतनी गर्मी पड़ने लगी कि आदमी ने अपना कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेके चलने लगा। यहाँ देखिए
सूरज इतना तेज हो गया, इतनी गर्मी हो गई कि जब हमें गर्मी लगती है तो हम कोट थोड़ी पहन के रखते हैं, तो उसने कोट उतार दिया और उसको हाथ में लेके चलने लगा। सूरज ने कहा देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। अब सूरज ने क्या कहा कि देखी मेरी ताकत, मैंने कोट एक ही बार में उतरवा दिया। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा हाँ मान गई तुम्हारी ताकत को। कि हवा ने क्या कहा, सूरज को नमस्कार किया और कहा कि हाँ मान गई तुम्हारी ताकत। तो कौन बलवान हुआ, सूरज। इन दोनों में बहस इस तरीके से हुई थी। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा है। अब देखिए इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं कि क्या पढ़ा है। इस चैप्टर में हमने देखा है कि सूरज और हवा दोनों में बहस हो रही थी। एक दिन ऐसी बहस छिड़ गई कि हवा ने तो कहा कि मैं ज़्यादा बलवान हूँ और सूरज ने कहा मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो अब उन दोनों में उसने एक आदमी को देखा, उसकी नज़र एक आदमी पे पड़ी और उसने कहा कि कौन बनवा रहा है, इस आदमी का जो कोट उतरवा देगा वो बलवान है। तो हवा ने अपनी ताकत दिखाना शुरू की, लेकिन हवा उस आदमी ने की टोपी तो उड़ गई, लेकिन उसने और वो आदमी खुद भी गिर पड़ा, लेकिन उसने कोट नहीं उतारा। फिर सूरज ने अपनी ताकत दिखाई और इतना तपने लगा कि उस आदमी ने कोट उतार दिया। और फिर हवा ने उसको नमस्कार करके कहा कि भाई हाँ मान गई मैं तुम्हारी ताकत को। तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा है, इन दोनों की कम्युनिकेशन, जो इन दोनों में बातचीत होती है, जो इन दोनों में बहस होती है, उसको पढ़ा है। अब देखिए इसके हम शब्दार्थ करते हैं। ये अपना चैप्टर फिनिश हो गया है, छोटा सा अपना चैप्टर था जो फिनिश हो गया। अब इसके शब्दार्थ देखिए। ज़्यादा, ज़्यादा क्या होता है, अधिक यानी मोर। बलवान, बलवान क्या होता है, शक्तिशाली, पावरफुल। ताकत, बल, पावर। नमस्कार, नमन, ग्रीटिंग और तपने या जलने या शाइन। तो ये अपने शब्दार्थ है जो आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। फिर हम इसके कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, बताओ क्या पढ़ा। पहले हम मौखिक क्वेश्चन करेंगे कि बताओ आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। किस किस में बहस छिड़ गई, किस किस में बहस छिड़ गई। तो बताइए किस में बहस छिड़ी थी, हवा और सूरज में। तो ये मौखिक ही हमें बताने हैं। दोनों ने ताकत किस पे दिखाई, दोनों ने एक आदमी पे ताकत दिखाई जिसने कोट पहन रखा था और उसकी कोट उतरवाने में ही देखा था कि कौन कोट उतरवा सकता है, उसी में ज़्यादा ताकत है। कौन ज़्यादा ताकतवर था, तो इस कहानी के आधार पे कौन ज़्यादा ताकतवर था, सूरज। तो ये तो थे अपने मौखिक क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों कुछ वर्क के लिए हम इनके आगे के क्वेश्चन भी करते हैं। अब अपने हैं लिखित क्वेश्चन। सही उत्तर पे सही का निशान लगाओ। अब इनमें से हमें टिक द करेक्ट दिए हुए हैं, जिसके ऑप्शन पे हमें जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर हमें टिक लगाना है। तो देखिए हवा और सूरज में छिड़ गई, शर्त, बहस, जंग या दौड़। तो दोनों में क्या होने लग गई थी, बहस होने लग गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहस, यानी ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा बहस। अगला क्वेश्चन है आदमी की उड़ गई, क्या उड़ गई थी आदमी की, टोपी, शर्ट, कमीज या चादर। तो आदमी ने टोपी पहन रखी थी, तो हवा तेज चलने लगी तो आदमी की टोपी उड़ गई थी। तो इसमें क्या आ जाएगा, टोपी। अब देखिए अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हमें कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं जिनकी हमें कंप्लीट करने हैं, पूर्ति करना है। तो पहला क्वेश्चन है हवा की नज़र एक पर पड़ी, हवा की नज़र एक खालिस्तान पर पड़ी। किस पे पड़ी थी, एक, जब उन दोनों में बहस हो रही थी तो हवा ने कहा था बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसकी नज़र एक के आदमी पर पड़ी। किस पे पड़ी थी, आदमी पे। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, आदमी। अगला क्वेश्चन है दिखाओ अपनी ताकत। क्या कहा था, दिखाओ अपनी ताकत। सूरज ने हवा से कहा था कि दिखाओ अपनी ताकत। फिर अगला क्वेश्चन है खालिस्तान और जोर से चलने लगी। कहाँ, कौन चलने लगा था और जोर से, हवा। तो देखिए हवा और जोर से चलने लगी। जब उस आदमी की टोपी तो गिर गई थी लेकिन आदमी का कोट नहीं उतरा था, तब हवा अपनी ताकत दिखाने के लिए और जोर से चलने लगी। तपने लगा, तपने कौन लगा था, खालिस्तान में क्या जाएगा, सूरज तपने लगा। जब सूरज की बारी आई अपनी ताकत दिखाने के लिए तो वो तपने लगा, तो इसमें क्या जाएगा, सूरज तपने लगा। फिर देखिए अब थक गई थी, कौन थक गई थी अपनी ताकत दिखाती दिखाती, हवा। तो इसमें क्या जाएगा, हवा अब थक गई, अब हवा थक गई थी। फिर देखिए खालिस्तान ने कोट उतार दिया। किसने कोट उतार दिया, आदमी ने। क्यों, क्योंकि सूरज तपने लगा था, उसको गर्मी लगने लगी थी, तो आदमी ने कोट उतार दिया। अब देखिए ये अपने
खाली स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये वाला कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है सही या गलत लिखो, कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। वाक्य पढ़ के हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला क्वेश्चन हमें अपना है, हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। तो देखिए हवा और सूरज दोनों में, ये चैप्टर इसी के आधार पे दोनों में बहस छिड़ गई थी। तो ये सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल सही है कि दोनों में बहस हो रही थी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? सही। फिर अगला क्वेश्चन है, आदमी का कोट उतर गया, उड़ गया। आदमी का कोट उड़ गया। तो क्या आदमी का कोट उड़ गया था? नहीं, उसकी तो टोपी उड़ी थी, कोट तो उसका नहीं उड़ा था। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। फिर अगला क्वेश्चन है, हवा थक गई थी। हवा थक गई थी। हाँ बिल्कुल सही था, हवा अपनी ताकत दिखाती दिखाती थक गई थी, क्योंकि वो आदमी का कोट नहीं उतार पाई थी तो वो थक गई थी। तो ये क्या हो जाएगा? सही। तो इसका क्या लिखेंगे हम? सही। फिर अगला क्वेश्चन है, हवा जीत गई। क्या हवा जीती या सूरज जीता था? तो सूरज जीता था, तो हवा तो हार गई थी। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। अगला क्वेश्चन है, आदमी ने कोट नहीं उतारा। आदमी ने कोट नहीं उतारा। आदमी ने लास्ट में जब सूरज तपने लगा था तब तो कोट उतार दिया था। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि उसने कोट उतार दिया था। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। फिर देखिए, हवा ने सूरज को नमस्कार किया। बिल्कुल, जब वो सूरज जीत गया था तो सूरज को नमस्कार किया और कहा कि हाँ मैं तुम्हारी ताकत को मान गई। तो ये क्या है अपना? बिल्कुल सही है। तो इसमें हम राइट करेंगे सही। तो ये अपने सही और गलत कंप्लीट होते हैं। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है आज के लिए, किसने किससे कहा। ये हमें लिखना है, किसने कहा। किसने कहा, बस इतना ही लिखना है। किससे कहा ये नहीं लिखना है। तो देखिए, किसने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। किसने कहा, ये वाली बात किसने कही थी कि इस तरीके से बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हवा ने कहा था जब उन दोनों में बहस हो रही थी। तो ये किसने कहा था? हवा ने। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? हवा ने। तो किसने कहा था? हवा ने कहा। तो इसमें हम ये लिख देते हैं, हवा ने कहा। अगला देखिए, दिखाओ अपनी ताकत। ये किसने कहा? सूरज ने। तो इसमें क्या आ जाएगा? सूरज ने हवा से कहा था, तो इसमें क्या आ जाएगा? सूरज ने। सूरज ने कहा दिखाओ अपनी ताकत। फिर अगला क्वेश्चन है, उतरा दिया ना कोट। उतरा दिया ना कोट। ये किसने कहा? कोट कौन उतरा पाया था? सूरज उतरा पाया था। तो इसमें क्या आ जाएगा? सूरज ने। ये भी किसने कहा? सूरज ने। फिर अगला क्वेश्चन है, मान गई तुम्हारी ताकत को। यानी कि ये किसने कहा था कि मैं तुम्हारी ताकत को मान गई और उसको नमस्कार किया था। तो ये हवा ने कहा था। तो इसमें क्या जाएगा? हवा ने। तो ये अपने क्वेश्चन है आज के। और देखिए बच्चों, आज हमने इस चैप्टर को पढ़ा है और उसके कुछ वर्क किया है। तो अपना चैप्टर था अधिक बलवान कौन, इसको हमने अच्छे से पढ़ा है, समझा है। तो आज का आपका वर्क है, आपको ये शब्दार्थ करने अपनी नोटबुक में। और फिर आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो मौखिक है ये वाला तो नहीं करना है, इसको तो सिर्फ मौखिक ही पढ़ना है। फिर आपको सेकंड क्वेश्चन करना है, थर्ड क्वेश्चन करना है और फोर्थ क्वेश्चन करना है और फिफ्थ क्वेश्चन करना है। ये आपको एज ए होमवर्क अपनी नोटबुक में राइट करना है और इनको लर्न करना है और इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। तो ये आज आपका वर्क है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। और आगे के क्वेश्चन हम आगे की क्लास में कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ आपको ये शब्दार्थ, इस चैप्टर के शब्दार्थ भी करने हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है और लर्न भी करना है और इसके शब्दार्थ भी करने हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। इसी के साथ आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।